हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे यहाँ से हमारे स्टूडेंट सूर्यांश का टीआफआर मुंबई में इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में। और जो वहाँ प्रोग्राम है जिसमें इनका हुआ है वो डेटा साइंस है। और इसके बारे में और अधिक जानकारी सूर्यांश हम लोग लेंगे। बट मैं पहले बता दूं, इनका पहले सिलेक्शन टीएफआर कैम में इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में हो चुका है। और ये इनका दूसरा सिलेक्शन है टीएफआर मुंबई में। तो पहले तो सूर्यांश, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस सक्सेस। और आपका बहुत मन भी था डेटा साइंस में जाने का। तो पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है, जो आप चाह रहे थे वैसा आपको मिला है? सब बहुत खुशी है। ज्यादा तो प्रिपरेशन नहीं था मैथ्स के फील्ड से, हम लोग जा रहे तो बहुत हद तक। बट रियलाइज नहीं किया कि मैथ्स के फील्ड का एडवांटेज भी बहुत है। जो हम्म, सीएस के क्वेश्चंस थे वो थोड़े से ही थे, दो तीन हम्म, जो हम्म, थोड़ा बहुत पढ़ के हो गए। और हम्म, बाकी मैथ्स का लीनियर अलजेब्रा या प्रोबेबिलिटी, इसमें ही मैक्सिमम चीजें हो जाती है। गुड। और टीआईएफआई जैसे जगह पे लगेगा ऐसा मुझे नहीं लगा था। बट धीरे धीरे कोशिश करते रहे, पढ़ते रहे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए। क्या? तो थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि जो टीएफआर के जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में, वो कौन सा कोर्स है? और इस कोर्स का अगर कोई बच्चा एग्जाम देना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या जाना है, थोड़ा इसके बारे में बताओ। सर कोर्स सिस्टम साइंस पहले इस कोर्स का नाम हुआ करता था। हम्म, अभी रीनेम किया है एलआईटीएस करके, लर्निंग हम्म, इंफॉर्मेशन एंड डेटा साइंस। हम्म, ये हम्म, सीएस के पैरेलल चलता है हम्म, टीआईएफआर में। हम्म, तो इंटरडिसिप्लिनरी है, आप सीएस के कोर्सेज भी ले सकते हैं, डेटा साइंस के कोर्सेज भी ले सकते हैं। ठीक है। 6 साल और का डिग्री होता है। हम्म, और जो कंप्यूटर साइंस, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, उसमें रिसर्च या फिर एप्लीकेशन बेस्ड भी जो भी हम्म, चाहते हैं वहाँ पे आप टीआईएफआर जैसे अच्छे कॉलेज में मिलेगा। हम्म, तो हम्म, वहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। गुड। तो जैसे क्या क्या है, अपन जो जो बच्चे नहीं जानते होंगे, जैसे कि मान लो मैं अभी पीएससी में हूँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। और आजकल डेटा साइंस का बहुत ही ज्यादा माहौल भी बना हुआ है पिछले 5-6 सालों से। ये डेटा साइंस मतलब समझो एक बूम कर रहा है, राइट? हर जगह ही जहाँ सुनो वहीं चल रहा है डेटा साइंस। जैसे आज से कुछ साल पहले कंप्यूटर साइंस था कि नहीं, सीएस जाना है, सीएस जाना है। अब डेटा साइंस का युग आ गया, एआईज एंड ऑल दैट। तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी दे दो कि ये है क्या, मोटा मोटी क्या है, और क्या इसका एप्लीकेशन और क्या इसका फ्यूचर है। सब एआई और डेटा साइंस एक दूसरे के बिना नहीं चलते। हम्म, दोनों हैंड इन हैंड ही है। हम्म, एआई जो इतना अच्छा इम्प्रूव कर रहा है सब डेटा के ऊपर ही है। हम्म, तो हम्म, डेटा साइंस में आप वही डेटा को हैंडल कैसे करेंगे, हम्म, मोर डेटा आप कैसे छोटे से छोटे स्पेस में फिट करा सकते हैं, हम्म, उसके ऊपर उसके हम्म, एनहांसमेंट टूल्स, आप हम्म, कंप्यूटर से कैसे खुद का काम करा सकते हैं। ये हम्म, कंप्यूटर ही हम्म, आपके लिए चीजें ऑप्टिमाइज करते। पहले हुआ हम्म, करता था कि आप एक फॉर्मूला देते थे, कोडिंग। आप डेटा को वो, हाँ, कोडिंग करते थे। वो खुद हम्म, से आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता था कि कम से कम स्पेस ले, हाँ। कॉम्प्लेक्सिटी देखना पड़ता हम्म, था। हम्म, हम्म, आजकल डेटा साइंस का मेन व्यू है कि हम वो चीज कंप्यूटर को करावे ताकि वो खुद अलग अलग सिचुएशन में समझ सके कि किस प्रकार से हम्म। डेटा को हैंडल करना है। तो मतलब अब इसीलिए उसका कोडर की नाम बहुत स्कोप। ज्यादा जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू मेनी कोडर्स, यू डोंट नीड टू मेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। जस्ट गिव देम द कंप्यूटर्स कि भैया ये चीज है, ये रिक्वायरमेंट है, और उसी से आप डेटा आप करते जाओ। वाह। और सब इन दी एंड कोर पे सब लीनियर अलजेब्रा ही है। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट लीनियर अलजेब्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग्स। वाह। मैथमेटिक्स में आ जाओ यार, सच में। मतलब हम लोग, हाँ। मतलब हम लोग तो उतना, ऑफ कोर्स वी आर फैमिलियर, हम लोग तो इसी में भी देखे थे इंटरडिसिप्लिनरी वर्क। तो बायोलॉजिकल साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस तो है ही, विदाउट मैथमेटिक्स तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते उस फील्ड को। बट बायोलॉजी में भी लाइक रैंडम प्रोसेस, वो जो प्रोबेबिलिटी का जो छोटा छोटा पार्ट है उसका जो यूज हो रहा है, मैक्रोबायोलॉजी, और जो जिसको दूसरे टर्म में बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी, राइट? उस समय जो पार्ट्स यूज हो रहा है, मैं अमेजिंग मैन। ये मैं बता रहा हूँ पिछले 15 साल पहले, 15 साल पहले जो रैंडम प्रोसेस था, वो सारी चीजें जो वहाँ के मैं देखता था, वहाँ के लोग आके मैथ्स डिपार्टमेंट में कोर्स अटेंड करते थे। मैं बोलता था यार आप लोग बायोलॉजी के हो, ये सब हार्डकोर प्रोबेबिलिटी, व्हाई यू नीड इट? कहीं नहीं यार, चाहिए, वी नीड डेटा को सिमुलेट करने के लिए बहुत सारे एक्स, यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये सारी चीजें हो, सो एंड सो फोर्थ। तो मतलब आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है ये सब चीजों को देख के? व्हाट डू यू थिंक, मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है? सर ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में मैथ्स ही इम्पोर्टेंट है। आप हम्म, बेसिक बेसिक प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा आप देखेंगे हर जगह लग रहा है। हम्म, इसीलिए मैथ्स पढ़ने का वो फायदा भी है बैचलर्स में।
बीमैथ हम्म जैसे डिग्री में आपको थोड़ा सा सीएस से एक्सपोजर भी देंगे, बट हम्म उतना नहीं। बट हम्म आप खुद से पढ़ेंगे तो सब चीज़ों में इन दी एंड कोर नॉलेज मैथ्स का ही है। कोई भी एक टीम है जो रिसर्च कर रही है, हर टीम में हम्म एक मैथमेटिशियन चाहिए। अब हम्म फिजिक्स में तो पहले से ही था, अब केमिस्ट्री में हम्म। भी आया, बायोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में भी साइड बाय साइड चल रहा था, सीएस में ग्राफ थ्योरी मोस्टली पहले हुआ करता था। हाँ हाँ अब हाँ, धीरे धीरे अभी भी है। सब। अभी भी है, जैसे मैथ साइंस का तुमने नाम सुना होगा, आईएमएसी चेन्नई। तो वहां पे वही ग्राफ थ्योरी, कंप्यूटर साइंस में ग्राफ थ्योरी में काम होता है, बट इवेंचुअली आप देखोगे एट द कोर लेवल मैथमेटिक्स ही है वो। कुछ नहीं है, जस्ट एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। जो आपने वर्ड यूज किया था, कॉम्प्लेक्सिटी या ये सब चीजों, एरर को मिनिमाइज करना, सो एंड सो फोर्थ, डेटा स्ट्रक्चर जिसको पहले हम लोग बोलते थे, ऑल मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स। जस्ट यू हैव टू अप्रोक्सीमेट, यू हैव टू टेक द लिमिट्स एंड यू हैव टू एस्टिमेट समथिंग। एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। आई मीन, बड़ा मजा आता है राइट, कि मैथमेटिक्स से ये सारी चीजें चल रही हैं और इसका एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, बड़ा मजा आता है कि नहीं? तो थोड़ा सा आते हैं बेसिक। सूर्यांश, आप हो कहाँ से, कहाँ से क्या कर रहे हो अभी, और कहाँ से हो, मतलब आप हो कहाँ से और क्या भी कर रहे हो, ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा बताओ। सर मैं यवतमाल महाराष्ट्र से हूँ। हम्म अभी जस्ट मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ है आईएसआई बैंगलोर से बीमैथ हम्म में। हम्म। और अभी जस्ट मैं एडमिशन लूंगा मास्टर्स में मोस्ट लाइकली। गुड। और यहाँ पे कब जुड़े थे सूर्यांश? जब मेरा टीआईएफआर में सिलेक्शन हो गया था एग्जाम के थ्रू, उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम में जुड़ा था। गुड। कैसा रहा था यहाँ का एक्सपीरियंस सूर्यांश? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? तो हम्म कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत हुआ। हम्म उसके अलावा हमारे डिग्री में मोस्टली थ्योरेटिकल चीजें होती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उतने नहीं कराए जाते कि हम्म आप हम्म कौन से इस को कैसे प्रूव करेंगे, हम्म हम्म इस चीज को हम्म कैसे अप्रोच करेंगे। हम्म प्रैक्टिकल हम्म सवाल उतना नहीं होता था। यहाँ हम्म पे वो सब बहुत ज्यादा होता था। और एक आपकी चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी, आप बोलते नहीं थे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हम्म तो खुद से सोचने की आदत लगी। पहले वो जस्ट था कि प्रूव करना है, ये सब तीन चार स्टैंडर्ड टेक्निक्स है, उसमें से कुछ एक लग जाएगा। हम्म अब पहला वही फंडामेंटल क्वेश्चन आता है कि क्या ये सच भी है। आप जाके ओपन प्रॉब्लम कुछ करोगे, यू आर डूइंग सम डेटा, आपको पता नहीं कि यार उसका क्या आउटकम होगा। यू आर जस्ट रैंडमली डूइंग समथिंग, राइट है? एंड यू एंड अप विथ हम्म, योर प्रीवियस नॉलेज, राइट है? सम प्री रिक्वेस्ट का, अच्छा ऐसा था डेटा, तो ऐसा होता था पहले, अब क्या होगा? तो आपको उसमें पता ही नहीं कि सही है कि गलत है, राइट? सो अगेन यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, एंड कुछ आगे चीजें तो अच्छी हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। दैट्स द सेम थिंग, राइट है? इसीलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसर्च, आप कोई प्रॉब्लम कर रहे हो, मतलब आप सोचो, इमेजिन करो फर्मास थ्योरम या रीमान हाइपोथेसिस। आदमी ये नहीं जज कर पा रहा था कि सही है कि गलत है। ऑफ कोर्स फर्मा ने बोला था कि ये सही है, मेरे पास प्रूफ है, बट चूंकि जगह नहीं बचा इसलिए खत्म है, तो उसको प्रूफ करने में बताओ कितने साल लग गए। रीमान हाइपोथेसिस को लोग नहीं कर पाए, मतलब बहुत टाइम लगा, कर तो पाए लेकिन कितना टाइम लगा, राइट? तो कहने का मतलब होता है कि आप कोई चीज स्टेटमेंट लिखते हो, आपको आपका इंट्यूशन बोलता है कि ये सही है, लेकिन आप उसमें 100% सही चीजें या सही रीजनिंग नहीं दे पाते हो। राइट देन मैथमेटिक्स यही काम है कि जो भी आपके लॉजिकल रीजनिंग्स है या स्टेटमेंट्स है या थिंकिंग है या इंट्यूशंस है, उसको एक सही डायरेक्शन दिया जाए और उसको जस्ट गो विद द फ्लो। तो वो आपने बहुत अच्छे से किया था, क्लास में बहुत बढ़िया से किया था, और वही सब चीजें आपको काम भी आएंगे आगे। तो अभी का जो एरा है, व्हाट डू यू थिंक, डेटा साइंस सबको, मतलब सबके ऊपर आने वाला है? मतलब ये जो अभी जो एआई है एंड ऑल दैट, ये छा जाएगा मार्केट में, ऐसा कुछ होने वाला है? कॉमन लोगों को भी दिख ही रहा है सर, वो तो होने ही हाँ वो तो हम लोग तो देखे नहीं, लेकिन हाउ डू यू थिंक 10 साल के, ये जो 10 साल आने वाला, जो 10 साल है, हार्ड, कैसा आपको दिखता है आने वाला फ्यूचर ये सारे सेक्शन का? सर। डेटा साइंस से ही जो नया नया चीजें बन रहा है, जो आपके हम्म टूल्स एनहांस हो रहे हैं, हम्म लास्ट हम्म 5 साल में जो डेवलपमेंट हुई है, आप जनरली हम्म एक्सपेक्ट करोगे 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। क्योंकि ये हम्म जो ऑटोमेटिंग वाला कंसेप्ट है कि हम्म मशीन खुद से सीख रहा है, वो वाला हम्म चीज अभी तक नहीं था। और वो हम्म सीएस वाले लोग भी पढ़ रहे हैं, बट वो जस्ट डेवलपमेंट वाले पार्ट में है कि अभी हम्म भी मशीन को कैसे सुधराए। डेटा साइंस हम्म आपको अभी भी अप्रोच दे रहा है कि नहीं, जस्ट डेटा को हैंडल करने दो, कैसे हैंडल करना है। तो उसका फ्यूचर बहुत बढ़ता ही रहेगा। गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके दोस्त लोग का भी सिलेक्शन टीएफआर कैम में हुआ है, राइट है? आपके बहुत सारे दोस्त लोग का, आप भी गए। अब टीएफआर मुंबई, एक और जगह है, अभी हम लोग उसका नाम ले लेंगे, वहां भी आपका ड्रीम है, होपफुली वहां भी आपका हो जाए। एंड जहां आपको अच्छा लगे वहां आप जाइए।
आईएसआई के बारे में बताओ, आईएसआई का माहौल कैसा रहा, 3 साल कैसे बीता तुम्हारा आईएसआई का बैचलर डिग्री, हाउ वाज दैट? ऐसा मुश्किल तो है, हम्म। बट शुरू शुरू में मुश्किल बहुत लगता है। उसके बाद हम्म। जब आप एंजॉय करने लगता है, आपको रियलाइज होता है कि मैथ्स की दुनिया, आप जो एक 12th का बच्चा समझता है उससे बहुत बड़ी है। हम्म। आपको बहुत हम्म। एक्सपोजर देते हैं, आपको बहुत प्योर वे में पढ़ाया जाता है चीज़ों को, हम्म। तो सबको अच्छी ट्वेल्थ लगती है नहीं लगती ट्वेल्थ है। और बैचलर लेवल में देखते हो कितना गैप है। आई मीन सडनली हम्म। ट्वेल्थ में आप कोई चीजें कर रहे हो और सीधे ग्रेजुएट लेवल पे आके समथिंग इज एब्स्ट्रैक्ट, जिसका ना कोई पिक्चर है ना कुछ है, ग्रुप्स, रिंग्स, आई मीन लुक एट अपसलन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आई मीन फर्स्ट टाइम वी हैव हर्ड, आई मीन कुछ समझ में नहीं आया यार, ये कनेक्शन कैसे 11 12 के बाद सीधे जंप होके यहाँ पे आना, 10th के बाद चलो 11 12 को समझ में भी आता है, यहाँ तो सीधे अलग दुनिया आ जाता है। कैसे आपको लगा था ये ट्रांजिशन, वो भी आप आईएसआई में गए थे, तो कैसा लगा था ये 11 12 के बाद का ये दुनिया, जो आपने सही बताया, ये पहला सेमेस्टर तो पूरा बाउंसर गया होगा मेरे ख्याल से। सर रियांसिस में प्रूफ राइटिंग जो नया नया चीजें लग रहा था, पहले वही था कि ये फॉर्मूला है, हम्म। प्रैक्टिस करो, कहाँ लगता है समझो। अब हम्म। हर चीज खुद से डिराइव करो। वो जो हम्म। नया शिफ्ट ऑफ माइंड था, उसको एडजस्ट होते होते ही मुझे आधा सेमेस्टर लग गया। नंबर्स भी थोड़े बुरे ही आ रहे थे, बट मैं देखा कि सब लोगों के ही बुरे आ रहे हैं, तो उतना बुरा नहीं लग रहा था। किसी दूसरे का अच्छा आता तो बुरा लगता है, राइट? जब ये ज्यादा सबका बुरा मेरे लगा। लेवल में है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, गुड। सूर्यांश, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए सूर्यांश। जो बच्चे आगे ये सब चीजों का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? व्हाट यू वांट टू गिव द सजेशन? सब मेहनत करते रहिए, और हम्म। मन से मेहनत करिए। जो आप चीज कर रहे हैं, जस्ट करने के लिए कुछ कर रहे हैं, हम्म। विदाउट थॉट कर रहे हैं, सिर्फ हम्म। क्वेश्चंस कर रहे हैं, एनालाइज हम्म। नहीं कर रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है आप जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसको एक बार एनालाइज करिए। आपने गुड। क्या अप्रोच लगाया, उसके गुड। ऊपर सोचिए कितना टाइम लग रहा है। ऐसे ही गुड। एग्जाम्स निकलते हैं। गुड। थैंक यू सूर्यांश, गिविंग योर टाइम। बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, होपफुली आप इनसे सीखे होंगे और आगे टीएफआर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे रेगुलर बैच चलता है, आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप मेल कर सकते हैं novelforum05@gmail.com पे। थैंक यू सूर्यांश, गिविंग योर टाइम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बच्चे टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशन सूर्यांश अगेन। ओके, बाय।